सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसे कि हमारा योगी कथामृत का स्वाध्याय चल रहा है, तो पहुंचे हुए हैं हम उसके 43वें अध्याय पर, जिसमें जिसमें हम जान रहे हैं श्री युक्तेश्वर गिरी जी के पुनरुत्थान के बारे में, कि उन्होंने अब उनका पुनरुत्थान हो चुका है किसी सूक्ष्म लोक में। और योगानंद जी से वो मिलने के लिए आते हैं, तो योगानंद जी उनसे सवाल पूछते हैं। तो हम उन सूक्ष्म लोगों के बारे में जानकारी उनसे प्राप्त कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं योगानंद जी अपने गुरु साहब से? अब वो अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे गुरुदेव, क्या सूक्ष्म दुनिया के निवासी कुछ खाते पीते भी हैं? तो इसका आंसर देते हुए कहते हैं युक्तेश्वर गिरी जी कि तेजस्वी किरणों से दिखने वाली सब्जियों की सूक्ष्म दुनिया में बहुतायत है, मतलब बहुत मात्रा में है। सूक्ष्म दुनिया के निवासी सब्जियां खाते हैं और रोशनी के तेजस्वी झरनों, नदी नालों में बहने वाले एक प्रकार के अमृत का रसपान करते हैं। जिस तरह से धरती के ऊपर लोगों के अदृश्य चित्रों को टेलीविजन की मदद से वातावरण में से खींचकर प्रकट किया जा सकता है और बाद में फिर से वातावरण में उनको फैलाया जा सकता है, उसी तरह आकाश तत्वों में से सब्जियां, वनस्पतियां और पौधों के विचरण करते परमात्मा के सिरचित परिकल्पना चित्र सूक्ष्म दुनिया के निवासियों की इच्छा मात्र से ही प्रकट होकर उस धरती के ऊपर पैदा हो जाते हैं। इस तरह उन लोगों की विलक्षण कल्पनाओं से सुगंधित फूलों के पूरे बाग वहां पर प्रकट हो जाते हैं और बाद में फिर उसे आकाश तत्व में उसी में विलीन भी हो जाते हैं। बेशक हृदय लोक के जैसे ही स्वर्ग लोक के निवासी खाने पीने की किसी भी तरह की जरूरत से पूरी तरह से वो कहते हैं मुक्त होते हैं, लेकिन फिर भी कारण लोक में लगभग पूर्णता प्राप्त कर चुकी आत्माएं इस तरह की किसी जरूरत से कहीं ज्यादा मुक्त होती हैं और वो दिव्य परमानंद के सिवा और किसी चीज का सेवन नहीं करती। और आगे वो बात बताते हैं कि धरती से मुक्त होकर सूक्ष्म दुनिया में आई हुई आत्माओं की धरती के ऊपर ले गए अपने अलग अलग जन्मों की अनेक सगे संबंधियां, पिताओं, माताओं, पत्नियां और मित्रों से मुलाकातें होती रहती हैं। और जब वो सूक्ष्म दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक दूसरे के सामने आते हैं, उस वक्त उनको ये समझ में नहीं आता कि वो किससे ज्यादा प्यार करें। इस तरह से वो सभी को परमात्मा की संतान के रूप में और ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में एक जैसा प्यार करना वहां पर सीखते हैं। सूक्ष्म दुनिया में आने से पहले धरती के ऊपर गुजारे गए जन्मों में विकसित हुए कुछ नए गुणों के अनुसार किसी आत्मा के बाहरी रूप में परिवर्तन आ गया हो, तो भी सूक्ष्म दुनिया का निवासी अपने अचूक आत्मज्ञान की सहायता से उन सभी अपने सज्जन प्यारों को पहचान लेते हैं जो दूसरे लोगों में बिताए गए उनके किसी जीवन में उनको कभी ना कभी प्यारे रहे हों। सूक्ष्म दुनिया में उनके अपने नए घर में वो उनका स्वागत करती है। संसार के हर एक परमाणु को सृजनहार ने एक ना मिटने वाली आजाद हस्ती दी हुई है। इसलिए सूक्ष्म दुनिया में कोई मित्र किसी भी रूप में क्यों ना आए, वो तुरंत पहचान लिया जाएगा। जिस तरह से धरती के ऊपर कोई अभिनेता या नाटक का कलाकार कोई भी रूप धारण करके क्यों ना आ जाए, ध्यान से देखने पर वो तुरंत पहचान लिया जाता है। और आगे वो कहते हैं कि सूक्ष्म दुनिया में जिंदगी की जो मियाद है वो धरती के मुकाबले ज्यादा लंबी होती है। धरती की काल गणना के मापदंडों के अनुसार अगर कहा जाए, तो साधारण उन्नत आत्मा सूक्ष्म दुनिया में आमतौर पर 500 साल से 1000 साल तक रहती है। इस तरह से कुछ रेडवुड पेड़ जैसे होते हैं और पेड़ों से सहस्त्र साल ज्यादा जिंदा रहते हैं, या कुछ योगी सैकड़े वर्षों तक जिंदा रहते हैं, जबकि ज्यादातर व्यक्ति 60 साल की उम्र होने से पहले ही मर जाते हैं। उसी तरह सूक्ष्म दुनिया में कुछ लोग वहां के जीवन की साधारण म्याद से कहीं ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। सूक्ष्म दुनिया में आने वाले लोग अपने भौतिक कर्मों के बोझ के अनुसार उन्हें कम या ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। उनके भौतिक कर्मों का भार उनको एक निश्चित समय पर दोबारा से फिर धरती के ऊपर खींचकर ले आता है।
सूक्ष्म दुनिया में रहने वालों को अपना तेज युक्त शरीर छोड़ते समय मौत से संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन इनमें से कुछ अपना सूक्ष्म शरीर छोड़कर उससे ज्यादा सूक्ष्म दुनिया में मतलब कारण शरीर धारण करके जाने के विचार से कुछ थोड़ा सा घबरा जरूर जाते हैं। सूक्ष्म लोग, आगे वो बताते हैं कि अनचाही मौत, रोग, बीमारी और बुढ़ापे से बिल्कुल मुक्त होते हैं। ये तीनों ही अलामतें जो हैं वो धरती के लोगों के लिए सराप है, लेकिन मनुष्य ने अपनी चेतना को एक कमजोर भौतिक शरीर के साथ इतनी गहराई से बांध दिया होता है कि जिंदा रहने के लिए उसको हवा, अनाज और नींद की नियमित तौर पर जरूरत होती है। और आगे वो कहते हैं कि भौतिक शरीर की मृत्यु के साथ ही श्वास रुक जाता है और शरीर कोशिकाओं का खात्मा होना शुरू हो जाता है। सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होने के बाद जिन प्राण अणुओं से वो शरीर बना हुआ होता है वो विलीन हो जाते हैं। भौतिक शरीर की मृत्यु होने पर जीव को अपने हाड़ मांस के शरीर का ज्ञान नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म दुनिया में अपने सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होता है। अपने समय पर सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म दुनिया में मौत हो जाती है। जिस तरह से सूक्ष्म दुनिया के जन्म और मृत्यु को अनुभव करके वो फिर से भौतिक संसार के जन्म और मृत्यु का अनुभव करता है, इस तरह सूक्ष्म और भौतिक जन्म और मृत्यु के चक्रों से उसे बार बार गुजरना ही माया से प्रेरित जीव की, वो कहते हैं, विडंबना है। शास्त्रों में दिए गए स्वर्ग और नरक का वर्णन सुन के मनुष्य के अंतर्मन की गहराइयों में सोई हुई सुखमयी सूक्ष्म दुनिया और दुखमयी भौतिक दुनिया के अनुभवों की यादें कभी कभी जाग उठती हैं। तो आगे फिर जोगानंद जी कहते हैं कि पूजने गुरुदेव, भौतिक दुनिया, सूक्ष्म दुनिया और कारण दुनिया में जो पुनर्जन्म होते हैं उनमें क्या अंतर है, ये बताइए। तो फिर उनके गुरुदेव बताते हैं कि आत्मा के रूप में व्यक्ति मूल तौर पर शरीरधारी आत्मा है। इसलिए शरीर 35 बीज रूप भावों का गर्भ स्थान है। इन 35 बीजों में से उन 35 मूल भाव शक्तियां या कारक विचार शक्तियों का विकास हुआ, जिनसे विधाता ने बाद में 19 तत्वों वाले सूक्ष्म शरीर और 16 तत्वों वाले भौतिक शरीर की रचना की। और अब वो सूक्ष्म शरीर के 19 तत्वों के बारे में बता रहे हैं, जो कि मनो में, भाव में और प्राण में है। ये हैं मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, पंच ज्ञान इंद्रियां अर्थात सब, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, पंच कर्म इंद्रियां, जनन इंद्री, मल विसर्जन इंद्री, बोलबानी, चलना फिरना और शारीरिक हिलजुल प्रकट करने की शक्तियों का काम करने में मानसिक संदेशों के आदान प्रदान का काम करती हैं। और आगे बता रहे हैं पांच प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान और उद्दान अर्थात हवा या रस बनाने का काम और खाए गए भोजन को हजम करने का काम और हजम हुए भोजन को बाद में फालतू नुकसानदायक पदार्थों को बाहर निकालने का काम, खुराक को शक्ति में बदलने की प्रक्रिया और पूरे शरीर में रस संचार करने की प्रक्रिया। इन 19 तत्वों से बने हुए ये सूक्ष्म शरीर 16 रासायनिक तत्वों से बने भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी ये शरीर जिंदा रहता है। कारण शरीर के 35 भाव श्रेणियों में परमात्मा ने व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर से संबंधित 19 और भौतिक शरीर से संबंधित 16 भावों के सभी पहलुओं को विस्तृत रूप में अंतर्निहित रखा है। स्पंदित हो रही शक्तियों को पहले सूक्ष्म शरीर में और फिर भौतिक शरीर में स्थिर करते हुए उनको घना बनाकर परमात्मा ने व्यक्ति का पहला सूक्ष्म शरीर बनाया और फिर स्थूल शरीर। जिस अपेक्षता के नियम के कारण एको एक परम शुद्ध ब्रह्म ने अनेक रूप धारण कर लिए, उसी नियम के कारण कारण लोक और कारण शरीर, सूक्ष्म लोक और सूक्ष्म शरीर से ये अलग है। इसीलिए स्थूल जगत और स्थूल शरीर भी सृष्टि के दूसरे रूपों से अलग है। और हाड़ मांस का शरीर सृजनहार के स्थित मूर्त सपनों से बना हुआ होता है। धरती के ऊपर द्वैत का जोड़ा, वो बताते हैं, सदैव रहता है। जिस तरह तंदुरुस्ती, बीमारी, सुख दुख, हानि लाभ,
व्यक्ति देखते हैं कि तीन गुणों वाले स्थूल संसार में वो मर्यादा, सीमाओं और रुकावटों से जकड़ा हुआ रहता है। जब भी व्यक्ति की जिंदा रहने की इच्छा को बीमारी या किसी और कारण से गहरा धक्का लगता है, तो क्या होता है, मृत्यु का आगमन हो जाता है और स्थूल शरीर का बोझल जो चोला है कुछ समय के लिए उतर जाता है। लेकिन इस हालत में भी आत्मा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जकड़ी रहती है। तीन शरीरों को एको समय पर पकड़ के रखने वाली ताकत इच्छा शक्ति है। सभी अतिरिक्त इच्छाओं की शक्ति ही व्यक्ति की गुलामी की जड़ है, आगे वो बताते हैं। और भौतिक वासनाओं की जड़ अहंकार और इंद्रियों के सुखों की अनुभूति में मौजूद है। इंद्रियों के सुखों की लालसा या मजबूरी सूक्ष्म दुनिया के मोह या कारण लोक की अनुभूतियों से ज्यादा ताकतवर होती है। और आगे वो कहते हैं कि सूक्ष्म लोक में स्पंदनों उपभोग जो वो करते हैं, वो लोग सूक्ष्म वासी, वो स्पंदनों के अर्थों में करते हैं। आगे वो बताते हैं कि सूक्ष्म दुनिया के निवासी ब्रह्मांडों के सूक्ष्म आसमानी संगीत का आनंद लेते हैं और ये देखकर मोहित हो जाते हैं कि सारा संसार परिवर्तनशील रोशनी की ये अनंत अभिव्यक्ति है। सूक्ष्म दुनिया के जीव रोशनी की गंध, रस और स्पर्श का अनुभव करते हैं। इस तरह से सूक्ष्म दुनिया में इच्छाएं, वासनाओं का उपभोग उस जीव की रोशनी को सारे उपभोग वस्तुओं और अनुभवों के रूप में अपने विचारों या सपनों के घने रूप में प्रकट कर सकने की ताकत से संबंधित है। आगे वो बताते हैं कि कारण लोक में इच्छाओं की जो पूर्ति है वो अनुभूतियों से ही हो जाती है। कारण लोक में निवास करने वाली लगभग मुक्त आत्माएं जो सिर्फ कारण शरीर में कैद हैं, पूरे संसार को परमात्मा के सपने की कल्पनाओं के साकार रूप में देखती हैं। इसलिए वो भी अपने विचार मात्र से कोई भी चीज प्रकट करने के समर्थ हैं। इसलिए कारण लोक निवासी भौतिक इंद्रियों की अनुभूतियों को या सूक्ष्म लोक की सुख अनुभूतियों को घटिया और आत्मा की शुद्ध अनुभूतियों के लिए घुटनकारी मानते हैं। कारण लोक के जीव इच्छाओं को झटपट मूर्तिमान करके सब कुछ खत्म भी कर सकते हैं। जो अपने आप को सिर्फ कारण शरीर के बहुत पतले पर्दे से ढका हुआ महसूस करते हैं, वो सृजनहार की तरह ब्रह्मांडों की उत्पत्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा संसार विराट सुपंतंत्रों से बना हुआ है। इसलिए कारण शरीर के बेहद पतले पर्दे में कैद आत्मा में विराट शक्तियां होती हैं। आत्मा कुदरती तौर पर अधिक है, मतलब किसी को दिखती नहीं। जबकि वो शरीर में, जब शरीरों में होती है, तब ही हमें उसकी होंद का पता चलता है। और शरीर में होने का अर्थ ही ये है कि उसमें अभी तक अतृप्त इच्छाएं हैं। और जब तक व्यक्ति की आत्मा एक, दो या तीन पिंजरों में कैद रहती है और उन पिंजरों को अज्ञानता और इच्छाएं, वासनाओं के ढक्कन लगे हुए होते हैं, तब तक वो ब्रह्म सागर में विलीन नहीं हो सकती। जब स्थूल शरीर के पिंजरे को मौत का हथौड़ा तोड़ देता है, तो भी आत्मा सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर में बंद रहती है। इसलिए वो सर्वव्यापक परम तत्व में विलीन नहीं हो सकती। जब ज्ञान के द्वारा इच्छा रहता आती है, तो उसकी शक्ति बाकी के पिंजरों को तोड़ देती है। इस तरह आखिर छोटी सी मनुष्य आत्मा मुक्त होकर परम तत्व के अनंत सागर में विलीन हो जाती है। तो अब योगानंद जी फिर पूछते हैं कि गुरुदेव, उस उच्च और गूढ़ कारण लोक के बारे में और रोशनी डालें, हमें और बताएं। तो युक्तेश्वर गिर जी आगे बता रहे हैं कि कारण लोक वर्णन से परे रूप में सूक्ष्म है। कारण लोक को समझने के लिए व्यक्ति में एकाग्रता की इतनी विराट शक्ति होनी चाहिए कि वे अपनी आंखें बंद करके सारी सूक्ष्म और भौतिक दुनिया के विशाल रोशनमयी गुब्बारे को और उसके नीचे लटकती टोकरी को मन की आंखों से देख सके और ये जाने कि उन दोनों की होंद सिर्फ कल्पना है। इस अलौकिक एकाग्रता के द्वारा अगर कोई इन दोनों दुनिया को उन सारी जटिलताओं समेत केवल कल्पना में बदल सके, तो वो कारण लोक में पहुंच कर
मनोमय दुनिया और भौतिक दुनिया की सीमा रेखा के ऊपर खड़ा हो जाएगा। और वहां पर खड़ा होकर मनुष्य ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, वायु, बिजली, ऊर्जा, सभी जीव जंतु, देवी देवते, मानव, प्राणी, पशु, पंछी, पेड़ पौधे, जीवाणु, सूक्ष्म अणु आदि सभी जीव और निर्जीव जगत को चैतन्य के रूप में उसी प्रकार से देखता है जिस तरह किसी व्यक्ति को अपनी आंखें बंद करने के बाद भी अपनी होंद का एहसास रहता है। बेशक उसका शरीर उसकी आंखों को दिखाई न देता हो और केवल मन की कल्पना में ही उस समय उसका वजूद हो। और आगे वो कहते हैं कि जो कुछ एक आम आदमी अपनी कल्पना में कर सकता है वो सब कुछ एक कारण शरीरधारी असलियत में कर सकता है। बड़ी से बड़ी काल्पनिक मनुष्य बुद्धि भी केवल मन में ही विचार के एक किनारे से दूसरे किनारे पर दौड़ लगा सकती है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह के ऊपर छलांग लगा सकती है, या अनंतता की गहरी खाई में अंतहीन रूप में नीचे जा सकती है, या रॉकेट की तरह आसमान में उड़ सकती है, या आकाश गंगाओं और नक्षत्र पुंजों के बीच सर्च लाइट की तरह जगमगा सकती है। लेकिन कारण लोक निवासियों के पास इससे भी बहुत ज्यादा आजादी है। वो बगैर किसी भौतिक या सूक्ष्म रुकावट के या बगैर किसी बंधन के नियम के अपनी इच्छाओं को सहज ही तुरंत साकार कर सकते हैं। और आगे वो बताते हैं कि कारण लोक निवासियों को इस चीज का ज्ञान है कि ना तो भौतिक संसार मूल रूप में बिजली अणुओं से बना हुआ है और ना ही सूक्ष्म संसार मूल तौर पर प्राण अणुओं से बना हुआ है, बल्कि ये दोनों ही संसार परमात्मा के विचार तत्वों की सूक्ष्मतम कणों से बने हुए हैं, जिनको माया ने अर्थात सापेक्षता के नियम ने खंडित और विघटित कर रखा है। माया की भूमिका साफ तौर पर संसार को सृजनहार से अलग करना है। और आगे वो बताते हैं कि कारण लोक में निवास करने वाली आत्माएं आपस में एक दूसरे को आनंदमयी परम तत्व के अलग अलग बिंदुओं के रूप में पहचानती हैं। उनके आसपास केवल उनके विचारों से पैदा हुई चीजें ही रहती हैं। कारण लोक निवासी अपने शरीरों और विचारों के बीच सिर्फ कल्पनाओं का ही अंतर देखते हैं। जिस तरह मनुष्य अपनी आंखें बंद करके अपने मन की आंख से चमकदार सफेद रोशनी या फीकी नीली आभा देख सकता है, उसी तरह से कारण लोक निवासी अपने विचार मात्र से शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध का जो अनुभव है वो कर सकते हैं। विराट मन की शक्ति के साथ वो किसी भी वस्तु की रचना कर सकते हैं या उसको खत्म भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का स्वाध्याय। अभी ये अध्याय चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, तो कृपया आप जुड़े रहिएगा अगली वीडियो में भी साथ में। तो प्लीज बताइएगा आपको ये अध्याय किस तरह का लग रहा है। मुझे तो ये जानकारी बहुत ही दिलचस्प लग रही है। मुझे इतने प्रेम से आप लोग सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी आपको कमी लगती है तो प्लीज वो भी जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को सुधार कर और ज्यादा बेहतरीन कर सकूं। जल्दी ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।